हेलो नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग फिर एक नए सेट लेके हाजिर हुए हैं। आपका रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का सेट है। आज जो है आपका 10 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट का है। किसका है साथियों? फर्स्ट शिफ्ट का है। साइंस का सेट है साथियों, पीडीएफ के साथ है साथियों। क्योंकि पीडीएफ अगर चाहिए तो एग्जाम्पल 91 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जाके ले सकते हैं साथियों। चलिए, प्रीवियस ईयर है, ओरिजिनल क्वेश्चन है साथियों, फेक नहीं है, पूरा ओरिजिनल है साथियों। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अलवल नहीं सेट किया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। 1 बिलियन का पीएच मान कितना है साथियों? 3। जब इसका पीएच मान 6 में बदलता है तो एच प्लस क्या है? एच प्लस आयन सांद्रता क्या होगा साथियों? तो आपका जो है 1000 गुना घट जाता है साथियों। कितना होता है साथियों? तो आपका जो होता है 1000 गुना घट जाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, बोला गया साथियों, सीधा सीधी सवाल नोमरिकल है आपका। काइंड एनर्जी पर चलिए बनाते हैं। आपका 1/2 गुने एम देख सकते हैं, द्रव्यमान देने दिया हुआ है 0.5। कितना साथियों? 0.5 गुने 4 दिया हुआ है आपका भी, यानी वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो 4 के स्क्वायर हो जाता है साथियों आपका 16। कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 0.5 गुना 16, यानी 2 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। 5 का 20, यानी 5 का 20 हो जाएगा साथियों 16। 5 का 20 जूल आ जाएगा साथियों, लेकिन पॉइंट में है तो इसको हम लोग 4 जूल मारेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। थोड़ा गलती हो गया, देखते हैं थोड़ा गलती कहाँ हुआ है। 4 5 का 20, 16 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 8 9 40, सही है साथियों। 8 से 40 आएगा साथियों। कितना आएगा? गलती हो गया, 40 आएगा, जो कि पॉइंट में आया तो जीरो का कोई वैल्यू ना है, इसलिए आपका 4 जूल होगा साथियों। कितना होगा? 4 जूल होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, अजोन में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं साथियों? आप लोग जानते हैं अजोन को हम लोग पुट करते हैं O3 से। किसे करते हैं? O3 से। यही आपका एक अणु में कितने परमाणु हो गया? तो थर्ड परमाणु कितना हो गया? 3 परमाणु हो गया साथियों। यही था, कितना हल्का सवाल है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में आपका बोला गया है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 12 है और हीलियम का 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व का 1 मोल, प्रत्येक तत्व में 1 मोल की संख्या सही है साथियों? 1 मोल की संख्या तो क्या हो सकता है 1 मोल की संख्या साथियों? तो आपका जो होगा, आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 1 मोल कार्बन परमाणु की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होता है साथियों। क्या होता है? समान होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में आपका, हीलियम के अलावे सभी उत्कृष्ट गैस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बोला गया साथियों? आप लोग जान गए, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है साथियों आपका 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? हीलियम के अलावा हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? हीलियम में 2, और इसमें बाहरी कोश में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए, कुछ समझाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? तो नियोन का परमाणु संख्या 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जीरोन का 54 है, उसके बाद रेडॉन का आपका 86 साथियों। आप कैसे कैसे है सो देख लीजिए। आपका आपका जो है सोडियम का जो देख सकते हैं 2 8, आर्गन का 2 8 18 2 8 8, क्रिप्टन का 2 8 18 8, रेडॉन का आपका 2 8 18 18 8 हो जाएगा। और रेडॉन का आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा है साथियों। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तत्व देख लिए, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में मौजूद है? फूल के केंद्र में बोला गया साथियों। मान लीजिए ये सर्कल है, इसके बीच में, उसी को केंद्र बोलते हैं साथियों। क्या मौजूद होता है? तो केंद्र में जो होता है मौजूद साथियों, आपका अंडप। क्या होता है साथियों? आपका अंडप मौजूद होता है, अंडप। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। जिस धातु को चाकू से, क्या साथियों, जिस धातु को चाकू से काटा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको हम लोग सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं साथियों। उसको हम लोग सोडियम कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्पीय पादप के पूर्ण कोर के साथ नोच की कली उत्पन्न होती है? नोच की कली साथियों,
तो इसका जो होता है आपका ब्रायोफाइलम होता है। क्या होता है साथियों? तो आपका होता है ब्रायोफाइलम होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है प्रोपेन का आणविक सूत्र। क्या साथियों? प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है आपका C3H8 होगा। क्या होता है साथियों? आपका C3 और H8, C3 होगा और H8 होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में जो आपका बोला गया है, नेक्स्ट जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए। देख सकते हैं प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है कि नहीं। उसके बाद आपका एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन का सूत्र होता है साथियों CnH2n+2 होता है साथियों। और उसी की जगह पर अगर एल्काइन देगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है। क्या करना है साथियों? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है साथियों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले कुछ और देख लेते हैं। आपका मिथेन CH4 हो जाएगा। ब्यूटेन अगर पूछेगा तो C4H10 हो जाएगा। और इथेन अगर पूछेगा साथियों क्या है, अगर इथेन पूछेगा तो C6 क्या है C2 और H6 हो जाएगा आपका इथेन में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला गया है ऊर्जा का वह कौन सा रूप जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। तो जानिए साथियों आपका रासायनिक ऊर्जा से कोई मतलब नहीं होता है साइकिल चलाने से। आपका ये तीनों से होता है। किस किस से होता है? तो आपका ऊष्मा ऊर्जा से होता है, यांत्रिक से होता है और गति से भी होता है साथियों। अगर पूछेगा यांत्रिक प्लस स्थिति प्लस यांत्रिक तो स्थिति प्लस गति तो यांत्रिक ऊर्जा होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी के रूप में पौधा से पोषण प्राप्त होता है साथियों? परजीवी से रूप में पौधा से पोषण प्राप्त होता है। किससे होता है? तो आपका अमरबेल से। किससे होता है साथियों? तो अमरबेल से ही परजीवी से पोषण प्राप्त करता है साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया डैश डैश बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है साथियों। बहुखंडन द्वारा प्रजनन जो होता है आपका किस में होता है? तो आपका जो करता है बहुखंडन द्वारा प्रजनन आपका प्लाज्मोडियम किसके द्वारा होता है साथियों? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हुए हैं। प्लाज्मोडियम हो गया, एसटी हो गया, इसी के बारे में सबसे पहले प्लाज्मोडियम पढ़िए। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में होता है आपका एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो किशोरुकीय और कीटों की पराजीवीय की परिशोधन करता है साथियों। सही बात है। उसके बाद एसटी, चलिए एसटी में देखते हैं। एसटी मोटा मोटा समझ लेते हैं। एसटी हो गया, उसके बाद राइजो पस हो गया साथियों। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथियों। उसके प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। खारे पानी और मीठे पानी के तालाबों और नदियों में दोनों में रहते हैं साथियों प्लेनेरिया। खारे पानी में भी रहता है और मीठे पानी में भी प्लेनेरिया रहता है साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है जब प्रकाश की किरण एक संघन मध्यम से विरल मध्यम तक जाती है तो यह डैश हो जाती है साथियों। क्या हो जाती है? संघन से जाना है हमको विरल में साथियों, इसलिए संघन से विरल में जाने से जो होता है अविलंब से दूर तेज हो जाता है। क्या होता है साथियों? अविलंब से दूर और तेज हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है हवा में ध्वनि 333 क्या है 333 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी डैश डैश द्वारा तय करेगी साथियों। तो विक्षोभ के कारण, किसके कारण करती है साथियों? तो आपका जो करता है विक्षोभ के कारण ही ध्वनि में यात्रा संपन्न हो पाता है, अन्यथा नहीं होगा साथियों। देखिए कुछ फिगर है, विक्षोभ के कारण इस तरह से करता है साथियों, इस तरह से किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट ये है, इस आरेख में पता चलता है कि अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग एक मध्यम में कैसे प्रचारित होता है, उसी के बारे में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कुछ डाउट सा तो उसको हम लोग पूरा कर लिए। अब नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में बोला गया है जब एक संपीड़ित स्किलिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा डैश में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है साथियों? स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा जो होता है आपका गति में परिवर्तित किसमें हो जाता है? तो आपका गति में परिवर्तित हो जाता है। अगर गति का फॉर्मूला पूछ देगा तो आप लोग मारिएगा 1/2
एम वी स्क्वायर होता है। और एक और होता है गति ऊर्जा का उल्टा फॉर्मूला 1/2 m/v² माइनस u स्क्वायर होता है साथियों, इसलिए भूलना नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग, कह सकते हो गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए, ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए खाद्य पदार्थ में जो चिप्स का पैकेट हो गया, कोई भी पैकेट हो गया साथियों, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। तो उसमें जो रहता है साथियों आपका नाइट्रोजन। कौन सा रहता है साथियों, तो आपका नाइट्रोजन रहता है साथियों। नाइट्रोजन पौधा रहता है, नाइट्रोजन पौधा रहता है साथियों, नाइट्रोजन गैस रहता है साथियों। उसी कारण ऑक्सीकृत यानी खराब नहीं होता है साथियों। चलिए नाइट्रोजन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन देख सकते हैं, इसका प्रतीक जो होता है साथियों आपका N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। और इसकी खोज जो हुआ था 1772 में, किसने किया था साथियों, डेनियल रॉबर्ट फोर्ड द्वारा खोजा गया था साथियों। और पूरे ब्रह्मांड में आपका 78.1% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है साथियों। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा पढ़िए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। भूपट्टी में द्रव्यमान के संदर्भ में सबसे प्रचुर मात्रा होता है साथियों आपका ऑक्सीजन। इसका जो खोज हुआ था आपका किसने किए थे, तो विल्हेम सिले द्वारा किया गया था साथियों। कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। और नाइट्रोजन 72 में किया गया था साथियों। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है साथियों। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। यह आवर्तसानी का सबसे हल्का गैस है साथियों। और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में ये भी पाया जाता है साथियों। और उसके बाद हेनरी कैवेंडिश द्वारा स्वतंत्र रूप से इसको खोजा गया था साथियों। और क्लोरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरीन के बारे में भी। देखिए क्लोरीन के बारे में क्या क्या है, क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या आपका 17 है। ये उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है साथियों। उसके बाद तीसरी सर्वाधिक ऋणात्मकता है साथियों। सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसके बाद कोई दूसरा आता है, याद नहीं आ रहा है साथियों। उसका तीसरा में आता है आपका क्लोरीन आता है। उसके बाद इसका जो खोज किया था इसका भी सिले साहब। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन को दोनों को विल्हेम सिले किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है रासायनिक गुण के बीच मेंडलीफ द्वारा गठित यौगिक का ध्यान केंद्रित करता है साथियों। कौन सा यौगिक ध्यान केंद्रित करता है, तो आपका जो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसका करता है ध्यान केंद्रित, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ध्यान केंद्रित करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है साथियों आपका 2 लिंग गुणसूत्र होता है। कितना होता है, 2 लिंग गुणसूत्र होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार को चलते हैं। अगर एग्जाम को 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा साथियों, ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहे हैं साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट में जीवों के किस समूह में शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशियों फाइबर दोनों से बना होता है, जैसे एक नम्र कोशिका छिल्ली के घिरे होते हैं, और जैसे कि एक बाह्य त्वचा उपकला यानी एपिडर्मस एपिथेलियम द्वारा सर्वित होता है साथियों। तो आपका एनिलिडा कौन सा होता है, तो आपका होता है साथियों एनिलिडा ग्रुप होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है 5 जगत वर्गीकरण। क्या है 5 जगत वर्गीकरण, किसने प्रस्तुत किया था साथियों, तो आपका जो किया था RH विक्टर। किसने किया था, RH विक्टर किया था साथियों। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। RH विक्टर जो किए थे साथियों, इसका परिभाषा सबसे पहले 1 नंबर में आता है साथियों मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक होता है साथियों। उसके बाद प्रोअस्टी होता है, उसके बाद कवक होता है, उसके बाद प्लांटी होता है, उसके बाद एनिमेलिया होता है साथियों। एनिमेलिया सबसे लास्ट में, ये बहुकोशिकीय जंतु होता है। प्लेंटी भी बहुकोशिकीय होता है। कवक वास्तविक कवक होता है साथियों। उसके बाद एक कोशिकीय यूकेरियोटिक प्रोटेटिस होता है साथियों। चलिए हम लोग इसका थोड़ा फिगर देख लेते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है आपका एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है साथियों। इसका फिगर देख लीजिए। चलिए आपका सेशन समाप्त हो गया है। अगर एग्जाम को 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।